मेरा नाम रेणुराज है। मैं आशा संगिनी संगठन की जिलाध्यक्ष हूँ। आज किस तरह का धरना आप दे रहे हैं सीएमओ कार्यालय पे? जी, आज हम लोग धरना दे रहे हैं कि हमारी आशा बहनों के बहुत से भुगतान अभी भी 3-4 साल तक से लंबित है चल रहे हैं और आशा बहनों को उनके जो कार्य हैं मूल कार्य से हटाकर उनको अलग दूसरे कार्य कराए जा रहे हैं। जैसे ऑनलाइन प्रोसेस में कार्य, आयुष्मान कार्ड बनाना और भी ई-कॉच पे काम करना। और जो मोबाइल सरकार द्वारा दी गई है वो मोबाइल पूरी तरह से कूड़ा है, उसका कोई मतलब ही नहीं। ना उसमें कम्युनिकेबल ऐप्स चलते हैं, व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता, उस पर जो इंटरनेट सेवा है एकदम बेकार है, जो चलता ही नहीं है, कोई ऐप खुलता ही नहीं है। कैसे आशा काम करेंगी? और ऊपर से प्रेशर बनाते हैं कि तुमने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया, काम नहीं कर रही है आशा। जो कि आशा का मूल कार्य है जच्चा बच्चा रक्षा, फैमिली प्लानिंग, उन सब कार्यों के प्रॉपर भुगतान नहीं हो रहे हैं। इन सब समस्याओं को लेकर हम लोग आज यह धरना कार्यक्रम लगाए हुए हैं। प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो हमारे पुराने देयक बचे हुए हैं उसका अविलंब भुगतान कर दिया जाए। उसके अलावा जो है हमारी आशा बहनों के मदों के सारे पैसे दिए जाएं और हमारी आशा बहनों को जो मोबाइल दिया गया है या तो उसका सिस्टम सुधार दिया जाए। उनका शोषण जो पूरे जिले में चल रहा हुआ है, धनुगाही करके भुगतान देने का, ये प्रॉपर बंद किया जाए। जानबूझ के कई साल लंबित किया जाता है, फिर उसी भुगतान को देने में शोषण किया जाता है। जो आर्थिक शोषण हो रहा है 9 महीने का, किसी अलग अलग मदों का अलग अलग, जैसे डॉट्स 1 मिनट डॉट्स, जैसे डॉट्स में डॉट्स वाले मैटर में 3-4 साल से भुगतान लंबित है। जननी सुरक्षा योजना में 6-6, 7-7 महीने, 8-8 महीने, 2-2 साल तक के भुगतान किसी ब्लॉक पर लंबित है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का तो भुगतान का पता ही नहीं चल रहा है कि भुगतान आशाओं को एकदम दिया ही नहीं जा रहा है, ना आशा को ना आशा संगिनी को। छोटे छोटे मद में पैसे हैं, किसी पर 100 रुपए, किसी पर 50 रुपए। एक तो ऐसे ही शोषण वाला काम है, वो सारे पैसे भी समय से ना मिले तो बहुत ज्यादा शोषण है ना। तो अभी कोई अधिकारी आया है मौके पर? नहीं, अभी हमारे यहाँ कोई मौके पर आए नहीं है। और पत्र, इस धरने की सूचना हम लोगों ने ईमेल के माध्यम से शुक्रवार को ही लगा दिया था और हम लोगों को भी ईमेल के माध्यम से ही रात को 12 बजे सूचना मिल जाती है कि कल नसबंदी कैंप लगेगा, आप लाभार्थी लेके आइए। आप बताइए 7:30-8 बजे रात को सूचना मिलेगी तो हम लाभार्थी कहाँ से खोजेंगे? फिर भी दूसरे दिन कैंप होता है और आशाएं खोज कर ले आती हैं। तो हम लोगों ने तो शुक्रवार से लेटर लगाया हुआ है। सर, मेरा नाम मधुलिका सिंह है, मैं देवकी ब्लॉक में काम करती हूँ, वहाँ की एक आशा हूँ। और क्या मांगे हैं? क्या मेरा मुख्य मांग सर ये है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जिस तरह से सब काम करते हैं, हमारे BCPM आते हैं, HO आते हैं, CHO आते हैं, सबको अधिकारी का राज्य कर्मचारी का दर्जा है। सर, हमारा दर्जा क्या है? 0 लेवल पे जब काम करने के लिए खड़ा किया जाता तो आशाओं को घर से बाहर निकाला जाता कि आप जाकर ये रिपोर्टिंग करिए, यह न्यूज़ लेकर के आइए, यह सर्वे करके आइए। सारा काम हम करते हैं सर, और जो भी आपको पुरस्कार मिलता है, मेडल मिलता है, अवार्ड मिलता है, अधिकारियों को मिलता है, हमारी गिनती कहाँ है सर? हम चाहते हैं हमारा मानदेय हमारे खाते में आए। 2000 पे काम नहीं करना है सर। जिस तरह से राज्य कर्मचारी का मानदेय बढ़ाया जाता है, उनको जो है सर भत्ता दिया जाता है, उनको महंगाई भत्ता लगाया जाता है, हमारे क्या भेड़ बकरी की तरह आशाओं को 2000 पे खूंटे से बांध दिया गया है। वह भी हमको 6 महीने पे मिलता है। हमारी अगस्त की सैलरी जो है जनवरी में आती है, जनवरी की सैलरी सर अप्रैल में आती है। और जब हम कंप्लेन करने जाते हैं सर की सैलरी हमारी समय से नहीं आ रही है, अब नया सेशन चालू हो गया, आपको पहले से ध्यान देना चाहिए था। यह वाला मांगे पूरी नहीं तो फिर आगे क्या करें? आगे और भी धरना होगा सर। आज जिले के स्तर पे कर रहे हैं, कल को प्रदेश स्तर पे करेंगे सर, क्योंकि आवाज उठाना बहुत जरूरी है सर। शोषण के खिलाफ बहुत जरूरी है आवाज उठाना, और आशाओं को एक हक चाहिए सर। हमारी गिनती कहाँ है सर? हम तो उस इमारत की नींव है जिसके ऊपर बहुत बड़े स्वास्थ्य की बिल्डिंगें बनती हैं, लेकिन नींव में काम करने वाली जो ईंट लगती है, जिन आशाओं का सहयोग होता है, उनका कहीं कोई नाम नहीं है, कहीं कोई दर्जा नहीं मिला। मेरा छोटा सा अनुरोध है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह बात घर घर तक पहुंचाना चाहती हूं, अपने अधिकारियों को पहुंचाना चाहती हूं, अपनी सरकार को पहुंचाना चाहती हूं। माननीय योगी जी के पास जाए, मोदी जी के पास जाए, क्योंकि आशाओं को एक मुश्त राशि उनके खाते में दी जाए और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद सर। मैं श्रीमती उर्मिला सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष। आज जो धरना आप लोग दे रहे हैं सीएमओ कार्यालय पे, क्या मांगे हैं और किस बात को लेकर? आज हमारा धरना इस बात का है कि हमारी बहनों का समय से भुगतान नहीं और हमारा शोषण, जितने भी हेल्थ अवेयरनेस सेंटर खुले हैं हमारे जिले में 2019 से आज तक किसी पे भुगतान नहीं हुआ और हमारी बहनों को
मातृत्व वंदना योजना में सरकार लाभार्थी को 6,000 दे रही है, लेकिन हमारी आशा बहनों को 1 रुपया भी आज तक, एक फॉर्म पे 200 है, 100 रुपया, लेकिन आज तक किसी को भुगतान नहीं हुआ। और मांगे क्या है? मुख्य मांग हमारी यही कि जो हमारा सरकार का देयक हमको समय से भुगतान होना चाहिए, हमारी बहनों को समय से पैसा मिलना चाहिए। 6,000 जननी सुरक्षा का मिलता है, वो 6 महीने बाद मिलता है, और उस पे 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है, मांगा जाता है फॉर्म के साथ। हमारा शोषण जितना मैं पाती नहीं, उससे ज्यादा मेरा शोषण हो रहा है। और ये कराने वाले मेरे सीएमओ साहब हैं, वहाँ बीसीपीएम बीपीएम बैठा करके हमारे सारे लोगों का, जब मैं प्रोत्साहन राशि पे हमारा काम होता है तो मेरा प्रोत्साहन मेरे खाते में आना चाहिए कि हम प्रोत्साहन किसी और को दें। मोबाइल का भी मुद्दा उठ रहा था अभी। मोबाइल अभी जो इन्होंने दिया है, प्रोत्साहन नहीं चाहिए, हम लोगों को जो भी मोबाइल दिया गया है, हम लोग को इसे सीमा पे खड़ा कर दिया गया जवान को, और उसके हाथ में कोई हथियार ना हो। ऐसी मोबाइल हम लोग को दिया गया है कि जिससे हम कोई काम नहीं कर पाते, लेकिन बोली नहीं है। उसमें कोई ऐप कोई ऑप्शन नहीं है, और काम सब कुछ चाहिए ऑनलाइन। तो हमारी बहनें कहाँ से ऑनलाइन करके दे पाएंगी? ये हमारे सीएमओ साहब कमीशन खा करके डिब्बा भिजवा दिए, अब हम उस डिब्बे पे क्या करें? तो हम तो आज आए हैं अपना डिब्बा इनको वापस देने, और अपना डिब्बा दे के मैं जाऊंगी। मेरा नाम लैलून खातून, ब्लॉक भदौरा, जिला गाजीपुर। क्यों आई हैं आप लोग सीएमओ कार्यालय पे? आज हम लोग का मुख्य मांग ये है सर कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसका मानदेय हमको मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता है। तो हमें यही सरकार से मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और एक मुश्त हमारा मानदेय हमारे खाते में आना चाहिए, और किसी अधिकारी कर्मचारी का बंदरबाट न किया जाए। सीधे हम जिला से या प्रदेश से हमें वहाँ जैसे हर कर्मचारी का पैसा आता है अधिकारी का, वैसे हमें दिया जाए। हमारा मांग ये भी है सर कि हम लोग काम करते हैं, ठीक है, 16 CSC है, यहाँ 16 ब्लॉक है। 16 ब्लॉक में ऐसा मतलब बंदर बैठाया गया है कि हर मद पे 1,000 दे दो, तुम्हारे खाते में 600 रुपया 5,000 डाल देंगे, 3,000 दे दो 9,000 रुपया डाल देंगे। तो हमारा मतलब यही मांग है। कौन लेता है पैसा? ये बोला जाता है कि जिले पे ही मांगा जाता है। CSC वाले कहते हैं कि सीएमओ मांगते हैं, सीएमओ से कहते हैं तो सीएमओ सर कहते हैं कि हम तो लेते ही नहीं है, हमको प्रूफ चाहिए, हमको मोस्ट प्रूफ दो कि कौन कहता है। तो सर बिना लिए बिना मुखिया का गलती कोई नहीं करता है। जब हम आकर इनसे कहते हैं तो क्यों नहीं अपने अधिकारी को कर्मचारी को बुला करके हमारे सामने डांटते हैं और कहते हैं कि इसको बंद करो? नहीं कहा जाता है। तो पहले तो यही से गलती होती है ना, तो इसीलिए हम लोग आज बैठे हैं यहाँ कि जब तक से हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक से यहाँ से हम हिलेंगे नहीं। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूर